हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11 टर्म 2 अकाउंट का पेपर अब आपका होने ही वाला होगा। इसके लिए हम आपको आज रिवीजन करा रहे हैं अकाउंट के कंप्लीट सिलेबस की, यानी कि वन शॉट रिवीजन है। जितने चैप्टर सीबीएसई ने टर्म 2 के लिए डिसाइड किए हुए उन सभी चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन, साथ साथ चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन भी कर देंगे जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए जो चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर हम अभी ले रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और साथ साथ बताते जाएंगे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और पूरे पेपर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको कराते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 60,000 इन May 12, 2021 एंड चार्ज CGST एंड SGST एट 6% पर एनम। 6%, सॉरी, पर एनम का तो इसमें रूल ही नहीं है। 6%। ए ने गुड्स बेची बी को 60,000 रुपए की, तो ए गुड्स बेचेगा, तो ये तो सिंपल जैसे जनरेटरी आप बनाते हैं वैसे बना लें। 2021 और May 12 क्या लिखेगा ये, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। देखिए जीएसटी लगेगी तो सेल में लगती है आउटपुट और परचेज में लगते हैं इनपुट। तो 60,000 की गुड्स है, यानी सेल 60,000 की गई, 6% हो गया 36, तो ये टोटल हो गया 67,200। अब जीएसटी का काम इतना ही है बस, इसमें आपको इसमें जीएसटी पे करके दिखा रही है। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो आपने जीएसटी एक बार लगा देनी है और ये बिल इस अमाउंट का लिख देना है जो आ गया। इसका इतना ही काम है कि इससे बिल का अमाउंट बढ़ जाएगा। 2021 May 12, यहां करिए आप परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज में लगते हैं इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू ए। ये परचेज की सिंपल एंट्री करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए होता, तो वही एंट्री है, लेकिन साथ में आपको इनपुट CGST SGST प्लेस कर देनी है। 60,000 की गुड्स परचेज की, 3600 ईच SGST CGST है, 67,200 आपका टोटल हो जाएगा। तो इतना हो गया। देखिए एक एक आपको लाइन पढ़नी है, जहां जहां तक स्टॉप है वहां पर जाकर के रुक जाना है। पहला हो गया, देखिए बी पेड 17,200 इमीडिएटली एंड एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय ए फॉर 3 months। अब यहाँ स्टॉप है, यहाँ रुक जाते हैं। तो क्या लिखा है कि बी ने 17,200 रुपये फौरन दे दिए और बाकी पैसे के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहाँ लिखिए इसी डेट पर इसको क्या हुआ, कैश मिल गई, तो आप लिखिए कैश अकाउंट डेबिट कितनी मिल गई, 17,200। बाकी के लिए बिल मिला तो ये करेगा BR अकाउंट डेबिट। 67 में से अगर 17,200 गया तो 50,000 आपके पास बिल आ जाएगा और टू B 67,200। ऐसे ये क्या करेगा, A डेबिट टू कैश अकाउंट टू BP अकाउंट। कैश दे दी इसने 17,200 रुपये और 50,000 का ये बिल एक्सेप्ट कर लेगा, 67,200। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए एंडोर्स द बिल टू सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 51,000। ए ने बिल को एंडोर्स कर दिया सी को 51,000 के फुल सेटलमेंट में। डेट ऑफ एंडोर्समेंट बताई नहीं है तो वही डेट मान लीजिए जो दी हुई है आपको। तो क्या एंट्री बन जाएगी, सी डेबिट टू BR अकाउंट। सी को बिल दे देगा, सी रिसीवर और बिल इसके पास से चले जाएगा, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो 51,000 रुपीज़ देने थे और बिल दिया है 50,000 का, तो डिस्काउंट मिल गया उसको, तो टू डिस्काउंट अकाउंट 50,000 का बिल है, 1,000 डिस्काउंट हो गया। अब सी क्या करेगा अपनी बुक में, May 12 इसके पास बिल आया BR अकाउंट डेबिट और जितना डिस्काउंट है इसके लिए लॉस होगा, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, सॉरी टू जिससे बिल मिला उसका नाम लिख देगा ए। तो
50,000 का बिल, 1,000 डिस्काउंट, 51,000, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या है कि ऑन 15 जून 2021 सी डिस्काउंटेड द बिल एट 6% फ्रॉम हिज बैंक। 15 जून 2021 में सी ने बिल डिस्काउंट करा लिया, तो यहां लिखिए आप जून 15। क्या एंट्री करेगा, इसके पास कैश आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अच्छा, इसमें कुछ बैंक लिखते हैं कुछ लोग, तो कुछ कैश लिखते हैं, आप जो भी लिखते हैं कोई ऐसी बात नहीं, आप देख लेना आपके स्कूल में आपको क्या लिखा हुआ है। देखिए अब इसमें 50,000 का बिल है और डिस्काउंट है आपके पास 6%, तो 6/100। अब देखिए बिल था 3 महीने का, ठीक है, और 1 महीना तो इसने अपने पास ही रख लिया, तो 2 महीने रह गए। लेकिन ये पीरियड जो है इमैटीरियल है, क्योंकि परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड नहीं लगा, तो आपको सीधा 6% निकालना है, कोई महीना होने का ध्यान नहीं रखना। तो 3,000 रुपये डिस्काउंट आएगा, तो 3,000 रुपये आप यहाँ रख दें डिस्काउंट, इसमें से इसे लेस करें तो ये आ जाएगा आपका 47,000। ये हो गया बिल डिस्काउंट। नेक्स्ट देखिए, ऑन ड्यू डेट सी प्रेजेंट्स द बिल टू बी हु फेल्स टू ऑनर इट एंड सी हैड टू टेक इट अप अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस ₹500। ड्यू डेट पर बी बिल का पेमेंट नहीं कर पाया और सी को बिल का पेमेंट करना पड़ा, साथ में नोटिंग चार्जेस ₹500 भी देने पड़े। तो अब ड्यू डेट निकाल लीजिए, मई 12 में बिल लिखा, तो मई से 3 महीने आगे जाना है आपको, वैसे जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त 12 + 3 15 अगस्त। अब 15 अगस्त जो है नेशनल हॉलीडे है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन उसको पहले कर लेंगे। जो हॉलीडे हमको पहले से मालूम रहता है कि ये तो छुट्टी है इस दिन, तो उसको एक दिन पहले कर लेते हैं। और अगर अचानक पड़ता है, जैसे किसी नेशनल लीडर की डेथ हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए या स्ट्राइक पर हो जाए, तो उसको फिर एक दिन आगे चल कर देते हैं। तो इसमें तो पहले ही पता है, तो आप एक दिन पहले कर लें। अगस्त 14 क्या एंट्री बनी, देखिए अगस्त 14, ये क्या करेगा। अब देखिए डिसऑनर के लिए सिंपल तरीका, आपको याद करने की भी खास जरूरत नहीं, आप समझिए कि डेबिट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ए, इसने बिल ए से लिया था, तो ए डेबिट। और क्रेडिट द पर्सन होल्ड्स द बिल, जिसके पास बिल है उसे क्रेडिट करिए। बिल किसके पास है, बैंक के पास है। अपने पास होगा तो टू आपको बी आर करना पड़ेगा, लेकिन अभी बैंक के पास है तो टू बैंक। और नोटिंग चार्जेस खुद पे किया तो टू कैश अकाउंट। अगर किसी जिसके पास बिल उसने किया और आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपको बिल के अमाउंट में जोड़ देनी है। तो यहां बिल बैंक के पास है, बैंक ने नोटिंग पे की होगी, तो आप बिल के अमाउंट में नोटिंग जोड़ दें ₹500, तो 50,500 आप यहां पर लिख दें। ये बिल डिसऑनर हो गया। अब आइए इसके बुक पे, अगस्त 14, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बी, तो ये करेगा बी डेबिट। क्रेडिट द पर्सन होल्ड्स द बिल, तो इसने बिल सी को दिया था, तो ए के लिए होल्डर सी है, तो करेगा 2C, और नोटिंग ये भी जोड़ देगा उसी में, 50,500 50,500। बी की एंट्री करेगा अगस्त 14, इसके लिए एक ही एंट्री होती है हमेशा, बीपी अकाउंट डेबिट। अगर नोटिंग दिया तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, और जिसको इसने ओरिजिनली बिल दिया था, यानी कि जो ड्रॉवर है ए, 2A कर देगा, 50,500 50,500। ये बिल हो गया डिसऑनर। अब देखिए आगे क्या बोला गया, किस तरह से सेटलमेंट हुआ आगे। ए इमीडिएटली क्लियर द अकाउंट ऑफ बी सी बाय पेइंग रिक्वायर्ड अमाउंट इन कैश। ए ने फौरन क्या करा, सी को जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वो दे दिया। तो क्या एंट्री लिखी जाएगी, सी डेबिट टू कैश अकाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट है 50,500 50,500। अब सी के पास पैसा आएगा, सी करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ए 50,500। अब सी का अकाउंट क्लोज, बस अब इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, इसका अकाउंट बंद हो गया। अब इन दोनों के बीच का मामला रह गया। देखिए आगे क्या हुआ, बी रिक्वेस्टेड ए टू रिन्यू द बिल फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 months एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। A agreed to this on the condition that B should pay interest and noting amount in cash. A ने कहा कि भाई, A से रिक्वेस्ट करी B ने कि भाई आप 2 महीने फर्दर बिल को रिन्यू कर दें और मेरे ऊपर आप जो है 12% के रेट से पर एनम, यहां पर मंथ का ध्यान रखना पड़ेगा, पर एनम 12% के रेट से आप मेरे ऊपर इंटरेस्ट भी लगा लें। तो इस बात के लिए
ए एग्री हुआ इस कंडीशन पर कि आप इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस नोटिंग का अमाउंट मुझे कैश में दीजिए। बी एग्री हो गया, नया बिल लिख दिया गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, देखिए अगस्त 14 में आपको इंटरेस्ट का अमाउंट और नोटिंग का अमाउंट नगद मिलेगा। तो आप देखिए यहां लिखिए, देखिए जो नोटिंग का अमाउंट उसको मिलेगा उसके लिए ये क्या करेगा, देखिए कैश अकाउंट डेबिट, जो नोटिंग का पैसा उसके लिए टू बी, और जो इंटरेस्ट के लिए उसके टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब नोटिंग का तो आपको मालूम है 500, इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखिए इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल का अमाउंट है 50,000, इस पर 12% फॉर 2 मंथ आप लगा दीजिए, 1,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट आता है। तो ये 1,000 यहां लिखें, 1,500 रुपीज ये कैश में दे देगा। ये एंट्री करेगा ए डेबिट टू, ए डेबिट इंटरेस्ट, इसके लिए लॉस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इंटरेस्ट क्या देगा ये इसको, कितने 1,000, नोटिंग का देगा 500, तो टोटल 1,500 रुपीज से पे कर देगा ये। तो ये हो गया नोटिंग का पेमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट। अब न्यू बिल लिखना है, तो न्यू बिल लिखा जाएगा इसी डेट पर। तो ये एंट्री क्या करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ये बिल लिखा, 50,000 जो अमाउंट है उसका बिल लिख देंगे। ये उसी डेट पे बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, ए डेबिट टू बीपी अकाउंट 50,000। अब क्या होगा कि लिखा हुआ है, देखिए आगे क्या लिखा है, बी एग्रीड टू दिस एंड न्यू बिल वाज रिटर्न ऑन ड्यू डेट बी ऑनर्स द बिल। इस बिल की ड्यू डेट पर बिल को बी ने ऑनर कर दिया। तो इसकी ड्यू डेट निकालिए अगस्त 14 से आगे जाके सितंबर, अक्टूबर 17। अब पैसा मिलेगा ऐसे, तो करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, कैश आएगी और बिल इसके पास से चले जाएगा बी के पास, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। ये क्या करेगा, अक्टूबर 17 सॉरी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। तो ये देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई परेशानी बाकी नहीं बचेगी। अगर आप बहुत ही डीपली इसमें जाना चाहते हैं, ऐसे तो ये है कि भाई आप एग्जाम का टाइम में आपने कर ही रखा होगा, रिवीजन की जरूरत है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो हमने क्लास 11 की प्लेलिस्ट में इनको बना के रखा हुआ है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आप ले रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के लिए सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। इसमें 2 कॉलम होते हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट कॉलम में आप क्या लिखते हैं, आइदर एसेट्स और एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्रेडिट में आप क्या लिखते हैं, आइदर लायबिलिटीज और इनकम्स और गेन्स। तो देखिए क्वेश्चन आप एक बार देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन को साइड में अटैच कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है ही, आप वहां से पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू रीड्राफ्ट इट करेक्टली। ट्रायल बैलेंस एक अनुभवहीन अकाउंटेंट ने बनाया और उसमें कुछ गलतियां हो गई, यानी कि कुछ डेबिट के आइटम क्रेडिट के डेबिट में चले गए होंगे, वो भी आपको ठीक करना है और रीड्राफ्ट करना है, दोबारा बनाना है। तो देखिए बनाते हैं, सबसे पहले परचेजेस। तो यहां लिखेंगे हम परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू देखिए, परचेज होती है डेबिट, तो 120। अगर आपको कहीं भी दिक्कत पड़े तो आप जर्नल एंट्री बना ले मन में, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ। तो परचेज डेबिट हो रही है तो डेबिट आएगी। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस होता है, तो ये भी आपको डेबिट में ही लिखना होगा। फिर सेल्स, सेल क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इस तरह से आप एंट्री करके देख सकते हैं, तो वो क्रेडिट में ही आपको प्लेस करनी होगी। कैरेज आउटवर्ड, देखिए कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस होते हैं, तो ये भी डेबिट माना चाहिए। तो क्रेडिट में है तो इसको आप डेबिट में ले आए। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड में आएगा। आपने ट्रायल में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, उसमें आपको डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है।
BR यानी कि बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल भी आपका डेबिट होगा क्योंकि आपको पैसा मिलना है किसी से, उसके अगेंस्ट आपके पास बिल है, तो एसेट हो गया। रिटर्न इनवर्ड, अब देखिए रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब ऐसी रिटर्न जो आपके पास वापस आई है, यानी कि ये सेल रिटर्न हो गया, आपने जो बेचा होगा उसमें से कुछ वापस आपके पास आ गया तो वो सेल रिटर्न है। सेल क्रेडिट है तो उसकी रिटर्न डेबिट होनी चाहिए, और डेबिट में ही दी हुई है 3000 रुपीज, आप यहां लिखते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, देखिए रिटर्न आउटवर्ड जो है वो क्या होती है, परचेज रिटर्न, परचेज आपकी डेबिट में तो रिटर्न इसकी क्रेडिट में जाएगी, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गई 2000 रुपीज। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट होता है, डेबिट साइड में आप इसको लिख दें। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, यानी कि बैंक से आपने जितना पैसा जमा था उससे ज्यादा ड्रॉ कर लिया, ये बिजनेसमैन को फैसिलिटी रहती है, प्रायर परमिशन फ्रॉम बैंक ली होती है उससे, उसके बाद उनको मिल जाता है वो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है ये आपका डेबिट होना चाहिए क्योंकि एक तरह का ये एक्सपेंस है या डेफर्ड एक्सपेंसेस है, तो इसको 12,000 का आप डेबिट में लिखते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, यानी कि आपने किसी को उधार में गुड्स बेची, खरीदी है किसी से गुड्स, तो वो आपको पैसा पेमेंट करना है, तो इसको आप क्रेडिट में लिखें 60,000। ठीक है। सैलरीज ड्यू, सैलरीज ड्यू यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि ड्यू बट नॉट पेड, तो ये क्रेडिट में होना चाहिए, क्रेडिट में ही है 4,000 रुपीज। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, देखिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में कमीशन मिल गई, अगर आप एडवांस में पे करते हैं यानी कि प्रीपेड तो वो एसेट होता है, लेकिन रिसीव एडवांस में हो तो लायबिलिटी होता है, तो आप इसको, अच्छा देखिए ये सैलरीज ड्यूज होता है वो थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, जो सन्ड्री क्रेडिटर 60 थे, सैलरीज ड्यूज होता वो 20 था, ये हमने गलती से 4 लिख दिया है, इसको 20 कर लें, 4,000 ये है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इसको यहां लिखिए लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये हो गई एसेट। लीज होल्ड प्रीमाइसेस मतलब जो बिल्डिंग है बिजनेस की, चाहे लीज होल्ड चाहे फ्री होल्ड हो, दोनों एसेट होती है, तो आप इसको 1,60,000 डेबिट में लिखें। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता तो आप इसको छोड़ दें। कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होती है, तो आप क्रेडिट साइड में कैपिटल को डाल दें 1,40,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पर लिख लें यहां पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम हुई, आपने कहीं पैसा लगा रखा उस पर आपको इंटरेस्ट मिला तो वो आपकी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो आप ये 20,000 रुपीज यहां डालें। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स वाकई आपने जो उधार बेचा था उसमें से कुछ पैसा आपका डूब गया, तो ये डेबिट होना चाहिए क्योंकि लॉस है, 8,000 क्रेडिट में आप इसको डेबिट में ले आए। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, क्रेडिट में लिखिए, आपको क्रेडिट में ही से रखना है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स मतलब जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया हुआ है, इन सब में पैसा मिल रहा है तो हमारी एसेट हो जाते हैं। 70,000 रुपीज वैल्यू डेबिट में लिखिए, डेबिट में होनी भी चाहिए। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, देखिए रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एक एक्सपेंस है जो कि डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट में लिखा है तो आप इसे डेबिट में ले आए। मोटर लॉरी, मोटर लॉरी आपकी एसेट होती है, क्रेडिट में लिखी है, एसेट डेबिट होती है, इसलिए आप इसे, नहीं मोटर लॉरी आपकी डेबिट में लिखी हुई है, सॉरी, तो डेबिट में लिखिए, डेबिट में ही से रहने दें। रूम, रेंट फ्रॉम रूम सबलेट, आपने रूम रेंट पे दे रखा उससे आपको इंटरेस्ट मिला, रेंट फ्रॉम रूम सबलेट, तो ये इनकम है आपकी, तो इसको क्रेडिट में है, क्रेडिट में ही रहने दें 18,000 रुपीज। लोन फ्रॉम एक्स, एक्स से लोन लिया तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे क्रेडिट में लिखा हुआ तो क्रेडिट में ही रहेगा, ठीक लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन,
एक्स के लोन पे इंटरेस्ट, ये एक्स का लोन लायबिलिटी है, इस पर इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसिव डेबिट में होता है तो उसको डेबिट में ले आइए। अब हम देखिए इसका टोटल करेंगे, अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। देखिएगा 126 ये दोनों ऊपर गए, फिर उसके बाद 43, 25, 3, 28, 12, 160, 78 ये दोनों, 88 ये दोनों हो गए, और 9000, 572 ये टोटल है। अगर इतना इधर का आ गया तो इसका मतलब सही ड्राफ्ट हो गया वो। 2,02,000, 2,000, 58,000, 80,000, 4,000, 160, 8,000, 18,000, 40,000, 572 दोनों साइड का टोटल बराबर, इसका आंसर सही हो गया। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री बनाने में, पोस्टिंग में, रिकॉर्डिंग में, या कहीं ना कहीं कुछ एरर हुई है तो उन एरर्स को आपको जर्नल एंट्री करके रेक्टिफाई करना होता है। तो रेक्टिफिकेशन का हम वैसे कंप्लीट जो है वीडियोस बना चुके हैं, क्लास 11 की प्लेलिस्ट में बन जाएगी, आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन हम आपको यहाँ कराते हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यहाँ भी देंगे हम कि जो एंट्री हुई है वो कैसे हुई, गलत क्या हुई, सही कैसे हुई, रेक्टिफाई कैसे होगी। तो एक बार आप क्या करें, क्वेश्चन को पहले देख लें, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है कि सस्पेंस अकाउंट जो है एक्सेस क्रेडिट शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारी एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और जो बैलेंस दिया वो निकल करके आ जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, एंट्री करते हैं इसकी। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स और 12,000 पास थ्रू सेल्स बुक। देखिए आप पहले करेक्ट एंट्री करिए। करेक्ट एंट्री क्या होगी, गुड्स परचेज करने की, परचेज डेबिट टू एक्स, ये हो गई करेक्ट एंट्री। ठीक है, रॉन्ग एंट्री क्या बनी होगी, सेल बुक से पास कर दिया इसको, तो आपने कर दिया एक्स डेबिट टू सेल, ये आपकी गलत एंट्री बनी। ये करेक्ट है, ये गलत है। अब आपको क्या करना है, इसे कंबाइन कर देना है। तो आप कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट और 2x, ये तो ऐसे कैसे रखिए, इसको रिवर्स कर दो रॉन्ग वाले को, तो क्या बन जाएगी एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट 2x, नीचे आएगा तो दो बार x नहीं लिखेंगे बल्कि अमाउंट को हम डबल कर लेंगे। तो 12,000 की परचेज थी तो 12,000 ईच और 24,000 रुपीज एक्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। हमेशा ये होगा कि करेक्ट और रॉन्ग लिखिए, दोनों में जो कॉमन हो, यानी कि जो एंट्री दोनों जगह डेबिट है क्रेडिट हो वो कैंसिल हो जाती है, फिर करेक्ट को एज इट इज रखते हैं, रॉन्ग को रिवर्स करके उसमें जोड़ देते हैं। देखिए नेक्स्ट है सेकंड, परचेज फर्नीचर वॉज पोस्टेड टू बिल्डिंग अकाउंट। देखिए फर्नीचर खरीदा हमने 15,000 का और उसको पोस्ट कर दिया बिल्डिंग में। अगर आपने पोस्टिंग की गलती की है तो आप समझ लें कि जैसे परचेज डेबिट टू एक्स है और आपने उसको फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट किया, तो इसका मतलब है कि एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया करेक्टली, केवल ये छूट गया और वो गलत डेबिट हो गया। तो इस तरह की होती है। तो देखिए क्या लिखा था, परचेज किया फर्नीचर, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट टू कैश, फर्नीचर डेबिट टू कैश, लेकिन एंट्री क्या बन गई, बिल्डिंग अकाउंट में चला गया, बिल्डिंग डेबिट टू कैश। तो ये कैश तो इसमें कैंसिल हो जाएगी, दोनों तरफ कॉमन है। बचे हुए में जो करेक्ट में जो बचा हुआ है उसको तो वैसे लिखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और रॉन्ग में जो डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। तो डेबिट है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं टू बिल्डिंग्स अकाउंट, ये आपका 18,000 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया, सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 5,200, रॉन्गली रिकॉर्डेड एज सेल टू वाई फॉर 2,500। आपने गुड्स सेल की एक्स को, तो आप करेक्ट एंट्री करिए पहले, एक्स डेबिट टू सेल, ये आपने एंट्री करी 5,200 रुपीज से, लेकिन इसको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया सेल टू वाई, यानी कि ये करेक्ट एंट्री होगी। रॉन्ग एंट्री क्या बनी, वाई डेबिट टू सेल, ये रॉन्ग एंट्री बनी है विद 2,500 रुपीज। तो देखिए क्या करेक्ट एंट्री में क्या है, एक्स डेबिट टू सेल।
अब इसमें एक्स को डेबिट 52 से करना था, वो हमने नहीं करा, तो वो डेबिट कर दीजिए। सेल को तो हमने 52 से क्रेडिट करना है ना, लेकिन 25 से सेल हो चुकी है क्रेडिट, तो 25 लेस कर लो, बाकी बचे हुए अमाउंट से इसको क्रेडिट करिए। 2700 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे सेल में, तो ये हो गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो सेल डेबिट नहीं करने की जरूरत है, बल्कि सेल का अमाउंट इसमें से लेस करके बाकी अमाउंट लिख देंगे हम। और वाई जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट करना पड़ेगा आपको टू वाई 2500, ये आपको हो जाएगा एक्स डेबिट टू सेल टू वाई। देखिए एक्स डेबिट हो गया 52 से, सेल आपकी 25 से क्रेडिट हुई, 27 कहोगे 27 दे दिया, और वाई जो गलत डेबिट हुआ था उसको आपने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। तो अब एंट्री बना दीजिए आप इसकी, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू वाई, तो 5200, 2700, 2500। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर ₹3000 वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 300। देखिए पोस्टिंग की गलती है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर में प्रोवाइड किया 3000 रुपया, तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर। चौथे में एंट्री बनेगी डेबिट टू फर्नीचर, ये एंट्री बननी चाहिए। तो कितनी डेप्रिसिएशन है, 3000 रुपये है, और आप क्या लिखा हुआ है इसमें कि आपने प्रोवाइड कितनी पोस्ट कर दी है, 300 रुपीज़, यानी कि 2700 रुपये कम पोस्ट करी। तो आप और पोस्ट कर दें तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट करना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2700 रुपये। लेकिन क्रेडिट कैसे करें, फर्नीचर सही हो चुका होगा क्योंकि पोस्टिंग की एरर है, रिकॉर्डिंग की होती है तो इसमें भी गलती हो गई, लेकिन पोस्टिंग की एरर है, यानी कि आपने केवल पोस्ट करने में गलती करी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में कम गया वो आपने लिख दिया, लेकिन क्रेडिट कुछ नहीं मिल रहा, तो सस्पेंस अकाउंट आप लगाते हैं यहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट 2700, जहां डेबिट या क्रेडिट कुछ ना मिले वहां सस्पेंस लग जाता है। फिफ्थ देखिए, चेक रिसीव फ्रॉम ए फॉर 2000 बिकम डिसऑनर्ड एंड वाज पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एज 1500। देखिए चेक मिला ए से और डिसऑनर हो गया, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, जिससे चेक, डिसऑनर अगर चेक होता है तो जिससे मिला उसको डेबिट करते हैं, तो ए डेबिट टू बैंक, ये आपको एंट्री करनी थी, करेक्ट एंट्री ये बनी। रॉन्ग क्या हुआ, पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, आपने कर दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पे, तो यानी डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बैंक, ये कर दिया होगा आपने। अच्छा अब इसमें गलती क्या हुई कि एक तो ए डेबिट होना रह गया, तो ए को डेबिट कर लें आप, तो देखिए एक तो ए डेबिट होने से रह गया ना, तो हम लिखते हैं ए डेबिट, कितना लिखना था ए के डेबिट में हमने, तो ये फिफ्थ में है 2000 रुपीज़, तो ये हमने डेबिट नहीं किया, कर दिया उसको डेबिट। अच्छा एरर ये भी पोस्टिंग किया ना, लिखा है बस पोस्टेड टू द डिस्काउंट अलाउड, तो ये बैंक का कोई मतलब नहीं, हटा दो आप, ये सही हो गया होगा। और आपने ए को डेबिट करना तो छूट गया है, और क्या हुआ है टू, ये डिस्काउंट अलाउड गलती से डेबिट हो गया, तो इसको कैंसिल करिए क्रेडिट करके, तो टू डिस्काउंट अलाउड, लेकिन ये 1500 से ही हुआ है डेबिट, तो क्रेडिट भी 15 से करिए, जो डिफरेंस बच गया वो सस्पेंस अकाउंट में आप डाल दें, 500 रुपीज़ यहाँ जाएगा। ये 5 एरर आपकी रेक्टिफाई हुई। 6 देखिए, 6 में क्या दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड 2300 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज कमीशन पेड 2500। देखिए रिकॉर्डिंग की गलती है, पोस्टिंग है रिकॉर्डिंग की, तो आपने एंट्री क्या करनी थी, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश 2300। अगर पोस्टिंग की होती है तो केवल जिस ट्रांजेक्शन को गलत पोस्ट किया वही एरर है, रिकॉर्डिंग है तो कंप्लीट एंट्री गलत है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस पे किया आपने 2300, एंट्री होती है ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, रिकॉर्ड कर दिया कमीशन पेड, तो एंट्री बन जाएगी कमीशन डेबिट टू कैश, कितने से 2500 रुपीज से। देखिए अब जो करेक्ट एंट्री है ना, इसको आप यहां लाइए और लिखिए ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट होना छूट ही गया, तो पूरे 2300 रुपये लो। अच्छा अब कैश तो क्रेडिट 2300 से ना था हुआ है पर ज्यादा हो गया है, तो कैश को उतना डेबिट करना पड़ेगा आपको, कैश अकाउंट डेबिट 200, और जो कमीशन गलती से डेबिट हुआ से क्रेडिट करके कैंसिल कर दें, टू कमीशन 2500। तो बच्चों ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिकॉर्डिंग में आपने कंप्लीट ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड कर दिया, पोस्टिंग में आपने जिस ट्रांजेक्शन को, जिस आइटम को पोस्ट किया उसी में गलती हुई आपकी। 7th देखिए, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर 1200
रॉन्गली रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट 1800, गुड्स परचेज की एक्स से 1200 रुपये की, तो आपकी एंट्री करेगी परचेज डेबिट टू कैश, क्योंकि लिखा है कैश में परचेज किया। कितना परचेज किया है? 1200 रुपीज़, ये परचेज किया। और रॉन्गली रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज रिकॉर्ड कर लिया और वो भी क्रेडिट में, यानी कि फर्नीचर डेबिट टू एक्स कर दिया गया है और कर दिया कितना है? 1800 से। तो अब इसको कैसे कंबाइन करेंगे? देखिए, आप इसको, इसमें आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग की गलती है। तो आप पहले तो लिखिए परचेज अकाउंट आपका छूट गया डेबिट होने से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 1200 रुपये, और कैश भी क्रेडिट नहीं हुआ है तो टू कैश भी आप कर दीजिए, थोड़ा गैप छोड़ते हुए, जिससे कि बाकी एंट्री वहाँ एडजस्ट हो सके। 1200 रुपये। अब ये क्या होगा? एक्स डेबिट टू फर्नीचर, एक्स गलती से क्रेडिट हुआ है तो उसको डेबिट कर लो, एक्स डेबिट 1800 रुपये, फर्नीचर गलती से डेबिट हुआ तो क्रेडिट कर दो टू फर्नीचर अकाउंट 1800 रुपीज। तो ये 7 एंट्री हो गई। देखिए नेक्स्ट 8th, सेल रिटर्न फ्रॉम एक्स फॉर 700 was debited to the account of A and posted to purchase return account। अब देखिए सेल रिटर्न फ्रॉम ए, तो क्या एंट्री बननी चाहिए? सेल रिटर्न डेबिट टू ए, ये एंट्री आपकी करेक्ट है, ये बननी चाहिए थी। लेकिन क्या लिखा है? वॉज डेबिटेड टू ए, ए को क्रेडिट की जगह आपने कर दिया डेबिट, एंड पोस्टेड टू परचेज रिटर्न, यानी कि आपने एंट्री कर दी ए डेबिट टू परचेज रिटर्न। यानी कि अगर आप देखें तो ये एंट्री बन गई सेल रिटर्न रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। तो आप क्या करेंगे? इसको तो ऐसे कैसे लिख दें? 8th में करेक्ट वाली एंट्री को लिखें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, ये तो करेक्ट हो गया आपका। जो आपका छूट गया था वो आप लिख दें 700 रुपये, 700 रुपये। अब इसको कैंसिल करना तो उल्टा कर दें, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 700 रुपये, और ए को क्रेडिट करना है तो 2 बार क्रेडिट का फायदा नहीं है, आप उसको केवल अमाउंट को डबल कर दें, 1400 रुपीज़ कर लें। ये हो गया आपकी 8 एंट्री। देखिए नेक्स्ट 9th एंट्री, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹300 फ्रॉम एक्स, एक्स से डिस्काउंट मिला 300 रुपये, वॉज पोस्टेड करेक्टली टू एक्स अकाउंट। यानी कि एंट्री क्या बननी थी? देखिए मैं आपको एंट्री बता दूं, पहले बताएंगे। देखिए एंट्री बननी थी, डिस्काउंट रिसीव्ड है ना एक्स से, तो आपको एंट्री बननी थी एक्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री बननी थी। क्या लिखा है? वॉज पोस्टेड करेक्टली टू एक्स, एक्स को तो डेबिट कर दिया हमने, ठीक है, बट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव्ड में चलेगी। तो देखिए आप क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड तो आपका छूट गया है, तो आप करें, आपने यानी कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया होगा, तो आप लिखे, एक तो ये आपका जो छूट गया इसको लिखे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउड आपने डेबिट कर दिया होगा, उसको क्रेडिट कर लें, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ये दोनों अमाउंट आप कितना कितना है? 300 ईच, 600 हो गया। और अब आप यहां पर कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट लगा दें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये हो गया। लास्ट एंट्री 10th, गुड्स रिटर्न बाय जेट वर्थ 500 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ गुड्स एंड डेबिटेड टू वाई। करेक्ट एंट्री 10th की, गुड्स रिटर्न बाय जेट, तो आपको एंट्री बनानी थी करेक्ट, सेल रिटर्न डेबिट टू जेट, ये एंट्री बनेगी। अब क्या लिखा है? रॉन्गली रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ गुड्स एंड डेबिटेड टू वाई, सेल ऑफ गुड्स मान लेने की वाई डेबिट टू सेल हो गया, ये आपकी रॉन्ग एंट्री बन गई। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे आप, कैसे होगी? देखिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसके लिए देखिए यहां जगह कम है, आपका आउट ऑफ फ्रेम हो जाए तो मैं यही बना देता हूं उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। देखिए सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 अमाउंट है, ये 10th एंट्री बन रही है आपकी रेक्टिफाइंग, और टू जेड कर दें इसे आप 500। इसको आप रिवर्स करें तो सेल्स अकाउंट डेबिट, इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, तो करेक्ट एंट्री को एज इट इज, रॉन्ग को रिवर्स कर लें, सेल अकाउंट डेबिट 500 और
2y 500। तो ये आपकी 10 की 10 एंट्री रेक्टिफाई हो गई। अब देखिए इसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया, हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, जो बैलेंस दिया अगर वही निकलता तो आपकी एंट्रीज करेक्ट है। देखिए सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए आपको देखना है कहां कहां पर सस्पेंस वर्ड यूज हुआ एंट्रीज में। 1 2 3 4 फोर्थ एंट्री में जाकर के पहली बार पर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 2700 से, तो आप क्रेडिट में 2700 लिखे, रेफरेंस डेबिट वाला आएगा, यानी कि बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट आप देखिए सस्पेंस फिर फिफ्थ एंट्री में है, क्रेडिट है 500 से, रेफरेंस डेबिट में है बाई ए। उसके बाद देखिए सिक्स में नहीं है, सेवन्थ में भी नहीं है, एट्थ में भी नहीं है, नाइन्थ में है। नाइन्थ में 600 से डेबिट है लेकिन डबल रेफरेंस है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड, तो 300 ईच। बस इतना ही था, इसमें भी नहीं है, तो हम टोटल करते हैं और देखते हैं कितना बैलेंस निकल करके आता है। 3200 3200 600 लेस कर दीजिए तो आएगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 2600। तो यही बैलेंस आपको दिया हुआ था, रेक्टिफिकेशन आपका कंप्लीट। देखिए अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें आपको दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स डज नॉट कीप हिज अकाउंट बुक्स प्रॉपर्ली, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम हिज बिजनेस। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेट पर बैलेंसेस दिए हैं, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो क्या क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31/3/2020, 31/3/2021, 2021, और नीचे बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक बार क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर देता है, उसके बाद क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, दोनों बनाने, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, और कैपिटल फाइंड करते हैं कितनी है। तो देखिए सन्ड्री डेटर्स 50 ओपनिंग में और 55 आपके पास क्लोजिंग में है। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल, यानी कि BR 30 ओपनिंग बैलेंस है, 50 क्लोजिंग बैलेंस है, सॉरी 35 क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको 25 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और 30,000 क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर, ये लायबिलिटी होते हैं, तो आप इसको यहां लिख दें, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 ओपनिंग बैलेंस, 18,000 क्लोजिंग बैलेंस। फर्नीचर एसेट होते हैं, तो यहां लिख दें आप फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 50,000 रुपीज, दोनों बैलेंस लिख देते हैं। नेक्स्ट है मशीन का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 80। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट बात है, एसेट साइड में लिख दें 35 ओपनिंग बैलेंस और 30,000 क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,08,000। नेक्स्ट है 6% लोन फ्रॉम वाइफ, तो यहां लिख देते हैं 6% वाइफ्स लोन। वाइफ का लोन जो है 30 सितंबर 2021 में लिया, तो ये 30 सितंबर 2020 में लिया, तो यहां तो होगा नहीं, यहां आप लिख दें 30,000, क्लोजिंग डेट पर आपने ले लिया है। बिल्स पेबल यानी कि BP, ये भी लाइबिलिटी है, और BP आपके पास जो है पहले 10 था और अभी क्लोजिंग में भी 10 है। उसके बाद ओइंग फॉर रेंट, यानी कि रेंट आउटस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, पहले नहीं था, अब 5,000 रुपीज है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने लिख दिया है। अगर कोई और चीज़ बीच में ली हो तो वो, जैसे वाइफ का लोन है तो यहीं दे दिया है, कभी कभी नीचे भी दे देता है, तो वहाँ भी ले सकते हैं आप, तो तब भी यहीं आता हो, ठीक है। नीचे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अब केवल एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करते हैं, इनका बैलेंस निकाल लेते हैं और इनका कैपिटल हमको मालूम पड़ जाएगी कितनी ओपनिंग क्लोजिंग। देखिए 80,000 पहले 2 हो गए,
उसके बाद 65 बाद के दोनों हो गए, 95 ये दोनों हो गए, और 80,000 ये आ गया आपका 320। अब इस 320 में से आपको 30 लेस करना है तो 290 ये आपके कैपिटल्स 2,90,000। इधर देखिए 55 और 30 90,000, 80,000 है दोनों, फिर 80,000 नीचे है, उसके बाद 138 388 388 ये आपके कैपिटल्स निकल करके आ गए। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमें यह लिखना होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 388, इसमें आप ऐड करें फर्दर कैपिटल या कैपिटल एडिड ड्यूरिंग द ईयर, वो जितनी भी होगी लिख देंगे, और लेस करेंगे हम इसमें से ड्राइंग्स, ड्राइंग लेस हो जाएगी। देखिए अब पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है, और ओपनिंग कैपिटल लेस हो जाएगी। ये दो चीज लेस करनी है। उसके बाद जो आंसर बचेगा वो होगा प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट विदाउट एडजस्टमेंट। उसके बाद एडजस्टमेंट यहाँ ऐड और लेस कर लेंगे, फिर आपका आंसर आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगा। देखिए ड्यूरिंग द ईयर ही हैज विथड्रॉन 1200 पर मंथ अप टू 31 अगस्त। तो ड्राइंग्स आप पहले ले लें, कितनी कितनी है 1200 पर मंथ अप टू 31 अगस्त, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने तक। और उसके बाद फिर कितना कर दिया उसने 2000 पर मंथ, यानी कि 2000 बाकी के 7 महीने निकाली होगी। तो कितना हो जाएगा देखिए 6000 तो ये आ गया, और 2000 इंटू 7 14,000 ही आ जाएगा। तो 20,000 रुपया ड्राइंग हो गई। नेक्स्ट क्या है देखिए, ही सोल्ड हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्थ 50 फॉर 60,000 एंड इन्वेस्टेड 70% अमाउंट इन बिजनेस। 50,000 की प्राइवेट प्रॉपर्टी 60,000 में बेच दी, तो 60,000 में बेची और उसका 70%, यानी 60 का 70% आपका हो गया 42,000। 42,000 रुपये उसने बिजनेस में फर्दर कैपिटल लगाई, तो इसको यहां जोड़ देंगे 42,000 को। अब देखिए ओपनिंग कैपिटल भी आप लिख लें, ओपनिंग कैपिटल यहां 290 है, तो ये टोटल करते हैं हम 430, इसमें से आप 310 लेस कर दें तो 120 जो है आपका हो गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट देखिए 5,000 ऑफ द डेटर्स आर प्रूव टू बी बैड, तो आप यहां लिखेंगे बैड डेट 5,000 रुपीज, और 5% प्रोविजन बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए। तो डेटर्स आपको दिए 55, पहले 5 लेस कर लें, बैड डेट 50 बचा, 50 का 5% प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो 50 का 5% आएगा 2,500 रुपीज, 2,500 रुपया प्रोविजन हो गया। देखिए नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन वाइफ्स लोन वॉज अनपेड फॉर लास्ट 3 मंथ। वाइफ के लोन पर लास्ट 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वाइफ का लोन कितना है 30,000 रुपीज, इंटरेस्ट लेना है 6%, 3 महीने का नहीं दिया तो 3/12 450 इंटरेस्ट ऑन वाइफ्स लोन 450, 150 इंटू 3, 5,000 फॉर कमीशन और एक्रूड, 5,000 रुपये कमीशन के एक्रूड है तो उसे ऐड कर दीजिए, एक्रूड कमीशन 5,000 रुपीज। प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड 6% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, देखिए मशीन पर आपको डालनी है 5%, मशीन की क्लोजिंग वैल्यू देख लीजिए 80 का 5% हो गया 4,000 रुपीज, और लैंड एंड बिल्डिंग पर आपको डालनी है 6%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस देख लें 1,08,000 है, इस पर 6% डालें, 2 जीरो काट दें, ये हो गया 1%, 6 इंटू 600, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6480 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 6,480। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। यहां पर अब जो प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर एडजस्टमेंट आएगा।
देखिए ये टोटल करते हैं 125, इसमें से आप 5000 2500 प्लस 450 4000 6480 18,430 लेस कर दें तो 1,06,570 ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये बच्चों टॉपिक। अब इसका एक और क्वेश्चन आपको कराएंगे छोटा सा। देखिए एक क्वेश्चन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ही हो रहा है, जिसमें आपको क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोल देते हैं। बहुत शॉर्ट में है छोटा सा क्वेश्चन कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो आप फॉर्मूला लिख लें पहले, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल। ये आपका बनेगा। आप ड्राइंग्स को प्लस कर दें क्लोजिंग में और ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल को लेस कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल तो निकालनी है तो उसको तो ऐसे ही लिख दें। ड्राइंग्स आपको बता दिया है कि हर महीने 1500 रुपये निकालें, तो 1500 इंटू 12। ओपनिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 160 दिया हुआ है, इसको आप लिख दें। फर्दर कैपिटल कितनी है लिखाएगी 170। इसने 170 का अपने एक लैंड सेल किया और उसका 50% बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो 170 का 50% हुआ 85,000। ठीक है, और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको 55,000 दिया हुआ है। तो अब आपने इसे सॉल्व करना है। तो 55 क्लोजिंग कैपिटल प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 12 5 60 12 12 और 6 18,000 और ये दोनों ऐड कर दो क्योंकि माइनस माइनस वाले हैं, तो 0 0 0 5 4 245। अब आप क्या करेंगे, देखिए 55,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 245 से लेस करेंगे इसे तो 227 ये आना चाहिए। इसको इधर ले आइए, 55 प्लस 227 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। देयरफॉर क्लोजिंग कैपिटल, इनको ऐड करते हैं 0 0 0 282। तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल निकला। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी में हो सकता है कि आपको कभी ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कहते हैं, कभी दोनों दे दें तो प्रॉफिट वगैरह निकालने के कहते हैं। तो यही आप लगाना फॉर्मूला बिफोर एडजस्टमेंट वाला और इससे आपका आंसर निकल आएगा। देखिए वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो एक चैप्टर बच रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज आप ये 4 चैप्टर की रिवीजन करिए, उसके बाद हम कल आपको एक वीडियो और बना करके देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीटली कवर उसमें कर देंगे। फिलहाल आप इनको देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।